आज हम लोग नाइन्थ के बारे में चर्चा करेंगे। नाइन्थ के सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, नाइन्थ के बारे में चर्चा करने से पहले पाठ्यक्रम देख लें। गणित के में क्या क्या पाठ्यक्रम है। क्लास नाइन्थ का इस नाइन्थ का जो पाठ्यक्रम है गणित का, इस गणित का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करें। पाठ्यक्रम में जो 30%, सबको पता है कि 30% कटा हुआ है सिलेबस। अब 70% ही पढ़ना है। 30% जो कट गया है अब वो आपको 70% पढ़ना है। तो 70% में क्या क्या पढ़ना है वह देखिए। तो पहला लेसन है, पहला लेसन आपको पढ़ना है। ये जिस तरह पहले था उस तरह इस समय भी है। संख्या पद्धति पढ़ना ही है। संख्या पद्धति जो पहला लेसन है, यह संख्या पद्धति आपको पढ़ना ही है। संख्या पद्धति। दूसरा लेसन जो था बहुपद, यह भी पढ़ना है, इसमें नहीं कटा है, बहुपद भी पढ़ना है। तो रही बात तीसरा लेसन निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो है तीसरा जो पोर्शन है वह कट गया है। तो तीसरा लेसन जो पहले निर्देशांक ज्यामिति हुआ करता था, इस समय अब नहीं पढ़ना है, सिलेबस में कटा हुआ है। तो निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ना है। तो पहला लेसन पढ़ना है संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद पढ़ना है, तीसरा जो निर्देशांक ज्यामिति है यह नहीं पढ़ना है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण यह पढ़ना है। यह 70% जो है उसमें जो कटा है उसको नहीं लिख रहा हूँ, जो है उसी को लिख रहा हूँ। तीसरा आप समझिए इस तरह पढ़ना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यह पढ़ना है आपको। यह तीसरा पढ़ना है। इसी में चौथे की बात करूं तो चौथे में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, यह नहीं पढ़ना है। जो पांचवा लेसन पहले में हुआ करता था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड वाला लेसन नहीं पढ़ना है। और छठा लेसन जो है रेखाएं एवं कोण था, तो ये पढ़ना है। जो कट गया उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब पढ़ना है। तो ये चौथा आपके अनुसार जो सिलेबस में है वह रेखाएं एवं कोण, यह लेसन पढ़ना है। रेखाएं एवं कोण, आपको रेखाएं एवं कोण पढ़ना है, यह नहीं कटा है। त्रिभुज भी पढ़ना है। त्रिभुज जो है यह लेसन जो त्रिभुज पहले भी था इस समय भी है, त्रिभुज भी पढ़ना है। तो पांचवा लेसन सिलेबस के अनुसार त्रिभुज। चतुर्भुज जो है नहीं पढ़ना है, चतुर्भुज आपको नहीं पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल यह भी नहीं पढ़ना है। वृत्त पढ़ना है, वृत्त नहीं कटा है, वृत्त पढ़ना है। तो सिलेबस में बात किया जाए तो वृत्त भी आपको पढ़ना है। वृत्त पढ़ने के बाद इसमें चर्चा किया जाए, रचनाएं नहीं पढ़ना है, रचनाएं कट गया है, रचनाएं नहीं पढ़ना है। अगला इसी में चर्चा किया जाए, हीरोन का सूत्र पढ़ना है। हीरोन, कुछ लोग हीरोज का सूत्र भी कहते हैं, हीरो का फार्मूला भी कहते हैं। हीरोन का सूत्र, यह हीरोन का सूत्र जो है आपको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यह भी पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यह भी आपको पढ़ना है। सांख्यिकी नहीं पढ़ना है। इसमें जो आपका लेसन सांख्यिकी था यह हट गया है, सांख्यिकी नहीं पढ़ना है। प्रायिकता, लास्ट लेसन जो है प्रायिकता पढ़ना है। तो प्रायिकता आपको सिलेबस में यह पढ़ना है, प्रायिकता। तो पहले 15 लेसन हुआ करता था, 15 लेसन में अब यही 70% आपको पढ़ना है। 30% जो है कट गया, वह नहीं लिखा हूँ।
तो आपके सिलेबस में यह टोटल पढ़ना है। जो 30% कटा है तो यह लगभग 6 लेसन, 15 6 9 6 15 हो जाएगा, 6 लेसन कट गया है। जो 30% जो है आपका ये 6 लेसन नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है। इसके बारे में आप चर्चा करने जा रहा हूँ। तो 9th का जो गणित का पाठ्यक्रम जो सिलेबस कहा जाए तो यही है। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, जल्दी नोट होगा तो आपको यह पता चलेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो गणित में यही पढ़ना है आपको। तो पहला जो लेसन पढ़ना है वह संख्या पद्धति पढ़ना है। ठीक, पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है वह संख्या पद्धति पढ़ना है कि संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या पद्धति के बारे में टोटल पढ़ना है। तो यह सब नहीं पढ़ना है तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले इस लेसन की खासियत देखें। इस लेसन में यह नाम है संख्या पद्धति, मतलब संख्याओं की पद्धति के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम क्या, नंबर ऑफ सिस्टम क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। तो संख्या से पहले मैं थोड़ा बेसिक बातें करूं तो बेसिक बातों में पहला अगर मैं बात करूं तो अंक की बात करूं। अंक होता क्या है? अंक गणित के कुछ ऐसे सिंबल हैं, 10 ही सिंबल हैं, गणित के 10 ऐसे सिंबल हैं, प्रतीक हैं जिसे हम अंक कहते हैं। वह अंक क्या क्या है? जीरो है, इस तरह बनाते हैं तो हम लोग जीरो, इंग्लिश में सब लिखूंगा तो ये जीरो अगर इस तरह बना है, सिंबल ये बना है कि इस तरह बड़ा बना है तो इसको शून्य पढ़ेंगे या जीरो पढ़ेंगे। यह आपका 1 है, यह 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरह से ये सभी सिंबल जो होते हैं ये अंक कहलाते हैं। ये हमारा जो सिंबल है, ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये टोटली जो सिंबल होता है वो हमारा अंक कहलाता है। तो ये सिंबल जो है ध्यान दीजिए, ये टोटली सिंबल जो है कुल कितने हैं? तो अंकों की संख्या कुल जो है टोटली 10 हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर ये मौखिक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। टोटल जो है 1 से 9 तक लेकर आपका यही है, एक जीरो एक और बढ़ जाएगा तो 9 या 1 या 10, कुल अंकों की संख्या 10 है। इसके बाद अगर हम अंकों का जो समूह होता है, अंकों का जो समूह होता है उसी को हम संख्या कहते हैं, उसी को हम संख्या नंबर कहते हैं या उसी को मान भी कहते हैं, किसी का मान भी कहते हैं या संख्या। तो अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। यह जो अंकों का समूह किसी तरह भी होगा तो वह हमारा संख्या कहलाता है। तो हमें अब संख्या के बारे में पढ़ना है तो इसे नोट कर लीजिएगा। थोड़ा आप संख्या के बारे में चर्चा करो, होता क्या है संख्या। तो पहली बात तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। क्या पढ़े हैं? संख्या रेखा। आप संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, इस तरह से संख्या रेखा बनाते होंगे आप लोग। यह बीच में जीरो होता है, आप इधर चलेंगे तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा। इस तरह से यह इधर आप प्लस में चलेंगे। अगर मैं इधर की बात करूं तो यह आप -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सिस्टम को संख्या रेखा कहते हैं। मतलब रेखा पर जो संख्या डिनोट करते हैं और इस प्रकार से डिनोट करते हैं वही संख्या रेखा कहलाता है। तो यहाँ से यदि सिलेबस में थोड़ा बेसिक में एंट्री ले रहा हूँ, यदि कोई लड़का अगर है, यहाँ कोई अगर लड़का है, यहाँ कोई लड़का है, ठीक ना, यहाँ कोई अगर लड़का अगर मैं मानूँ, यहाँ कोई लड़का है, ठीक, यहाँ कोई लड़का है, मान लीजिए कोई भी हो, यहाँ कोई लड़का है, तो आप यह इधर अगर चलेगा,
यह साइड आपका दायां होगा या बायां होगा। यहाँ से अगर आगे बढ़ेगा तो उसको संख्याओं में क्या क्या मिलेंगी, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मान लीजिए वो एक थैला लिया है, अब 0 से ये दाहिनी की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो उसे यह कहा जाएगा जितने संख्याएं मिल रही हैं आप एक थैले में रखते जाइए। एक थैले में क्या करेंगे, रखते जाएंगे। तो इसमें आपको 1 मिलेगा तो 1 रखेगा, 2 मिलेगा, ये सब प्लस में मिलेंगे, 2 मिलेगा, +3, इस थैले में +4 +5 जहाँ तक लग जाएगा, +6 +7, इस तरह से सब थैले में रख देगा। तो ये जो थैला, इसका जो संख्या का मतलब थैला होगा, जो संख्या जहाँ रखा है जिस थैले में, तो ये थैला जो बनकर तैयार होगा, यह थैला यह प्राकृत संख्या कहलाएगी। ये जो थैले में टोटल जो संख्या होंगी वह प्राकृत संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब कि यहाँ से एक पॉइंट बनाइए, प्राकृत संख्या या इसी को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी इसी को कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जो 1 से, यह देखिए यहाँ से श्री गणेश करेगा और अनंत तक लग जाएगा तो वह प्राकृतिक संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या n बराबर जो होगा वह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से। ये प्लस चिन्ह छिपा रहता है इसलिए नहीं दर्शाया हूँ। तो यह टोटली संख्या आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यदि उस व्यक्ति से बोला जाएगा कि आप पीछे मुड़कर 0 को भी रख दीजिए, इसी थैले में आप 0 भी रख देगा, वह जैसे 0 रख देगा, अलग से बना दे रहा हूँ, इस थैले में मान लीजिए यह थैला है, इसमें वह a + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये सब रखा है ना। इसमें उससे कहा जाएगा एक काम करिए, आप पीछे आइए, 0 को भी इसमें रख दीजिए। तो यह अगर 0 भी इसमें रख देगा, ये 0 भी इसमें रख देगा, जैसे ये 0 रख देगा तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट आपका बनेगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो यह W बराबर जो आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो यह आपको याद होना चाहिए, होल नंबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से चलता जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। 1 से श्री गणेश होती है संख्याएं और अनंत तक ले जाती हैं। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक ले जाती हैं जो संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है, जो इस प्रकार से है। पूर्ण संख्या जो 0 से श्री गणेश होता है, अनंत तक लग जाता है, 0 से प्रारंभ हो और अनंत तक लग जाए तो यह हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। अब उस व्यक्ति से यह भी अगर कह दिया जाए कि जो व्यक्ति, जो लड़का है, उससे कहा जाए कि यह सब संख्याएं लिया है, 0 भी इंक्लूड कर लिया, अब इधर की मतलब संख्या रेखा पर जो अंक हैं, जितने अंक हैं प्लस में और ऋण माइनस में जितने अंक हैं, 0 भी सबको इंक्लूड कर लेगा तो वह कहलाता है पूर्णांक, कहलाता है पूर्णांक संख्या। इसको तो इंटीजर कहते हैं, इंटीजर इंग्लिश में, किंतु आई से नहीं डिनोट करते हैं। इंग्लिश में आई शब्द होता है किंतु आई से नहीं डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। जहरीन इसका नाम होता है, जहरीन का अर्थ होता है गिनना, अर्थ इसको जहल भी कहते हैं। जहल मतलब संख्या, जेड से स्टार्ट होता है जहल, इसलिए इसको जेड से, जेड का मतलब होता है जहल, जहल मतलब होता है संख्या। तो अगला जो तीसरा जो इसी में बात करें तो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है वह जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है। तो यह आपका जो जेड बराबर होगा, जो जेड इक्वल होगा, वह आपका 0 होगा और प्लस भी 1 होगा, माइनस भी 1 होगा, +2 होगा और माइनस भी 2 होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक। यह +3 भी होगा, अलग से कहेंगे तो -3 भी होगा। इस तरह से यह संख्याएं चलती जाएंगी। अब ध्यान दीजिए
कि संख्या रेखा पर तो हम लोग उस तरह जितने डिजिट या 1 है या 2 है, ये जितने डिजिट तो हम लिख दिए हैं। इसी के 1 और 2 के बीच में बहुत सी संख्याएं रहती हैं। 1 और 2 के बीच में आपके बहुत सी संख्याएं होंगी। जैसे इसमें बात करूँ 1/2 होगा, इसी में बात करूँ तो 1/2 होगा, दशमलव में बात करूँ तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3, 0.4। तो दशमलव न कहकर मैं 1/2 कह दूँ, 1/2 कह दूँ। इस तरह से भी संख्याएं हैं। अगर इस तरह से जो संख्याएं होती हैं, जैसे इसको हम P/Q के रूप में भी कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो जबकि Q का मान 0 ना हो। इस पर ज़रा फोकस करना है आपको, बहुत बढ़िया से फोकस करना है कि Q का मान 0 ना हो, P/Q के रूप में हो किंतु Q का मान 0 ना हो। ऐसी स्थिति में यह यदि Q होता है तो उसको रोटेशनल नंबर कहते हैं, नहीं रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है ये जरा देखिएगा ध्यान से। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या को यहाँ से Q से क्वेसेंट, इसको मतलब Q होता है जो उसका क्वेसेंट स्टार्ट होता है ना, वहाँ से यह Q लिया गया क्वेसेंट से। यहाँ तो जहल से लिया गया है, यहाँ क्वेसेंट से लिया गया है, यहाँ होल नंबर से लिया गया है। यह प्राकृतिक नेचुरल नंबर, नेचुरल में यह होल में W, जहल में मतलब Z, यह उसी तरह क्वेसेंट का Q, जो Q शब्द है वहाँ से लिया गया। परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q है। तो किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो जबकि Q का मान 0 ना हो, जबकि Q का मान 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो आपका यह प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इसके बाद अपरिमेय संख्या चलूँगा, वास्तविक संख्या चलूँगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इस तरह सभी संख्याएं आप आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। आज फिलहाल इतना ही पढ़िए, अगले वीडियो में बनाकर भेजूँगा आप लोगों को।